खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब बाकमाल, वाइज़ शेर मकाल, जामे माकूलात व मुनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला बरकाती की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना नारा आप लगा रहे हैं ना, इतने नारा में कुर्सियों नहीं आती है। पीछे पीछे जो हज़रात बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोगों का ये मुझे एक बात बता दें, ये सारी अपनी बेदारी का सबूत देते हुए नारे हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। बुलंद आवाज में नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, शोराए ज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबते स्वालिह तुरा स्वालिह कुनत और सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। हज़रात, थोड़ी देर कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर अपने और सारे जहान के आका मौला नबीउल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, सय्यदना मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा बि उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में बुलंद आवाज़ से जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी सभी लोगों की खुश नसीबी है कि आज ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एक जलील क़द्र और अपनी आबादी के सबसे बड़े वली की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल कर, और कोई ये ना समझे कि हम आए हुए हैं, बल्कि जो आया हुआ है वो ये समझे कि उसे बुलाया गया है। बेशक बेशक बेशक, वरना हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह में वही जाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। सब नहीं जाते, तमन्नाएं सबकी होती हैं, चाहता हर कोई है, कोशिश वही सब करते हैं, लेकिन पहुंचते वही हैं जिन्हें अल्लाह वाले बुला लिया करते हैं, अपनी बारगाह से करीब कर लिया करते हैं। तो हम और आप तो बहरहाल इस माने में इस एतबार से खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के एक वली ने हमें बुलाया है, आपको बुलाया है, तभी हमें और आपको ये सआदत मिली है कि यहाँ आकर चंद लम्हे बैठ करके वक्त गुजार लेना। और ये भी याद रहे कि जितनी देर आप यहाँ बैठे रहेंगे, अगरचे हम और आप इस लायक तो नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर उंडेल दी जाए,
अगरचे हम और आप इस लायक नहीं हैं कि परवरदिगार आलम की रहमत खासा के मुस्तहिक बन जाए, अगरचे हम और आप इस लायक नहीं हैं कि परवरदिगार आलम नजर खास हम और आप पर फरमा दे, लेकिन जिसकी बारगाह में बैठे हैं वो जरूर अल्लाह का महबूब है। रहमतें उस पर बरसेंगी तो छींटे जरूर हम गुनहगारों पर पड़ जाएंगे। रहमतें उस पर नाजिल होंगी तो जरूर उसकी रहमतों का हिस्सा हमें और आपको नसीब होगा। और अल्लाह के रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान भी है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है परवरदिगार आलम उसका बास हश्र नश्र सज़ा जज़ा सब उसी के साथ करता है। इंशाअल्लाह रहमान ये दुनिया में अगर परवरदिगार आलम ने थोड़ी देर की सोहबत अपने महबूबों की अता फरमाई है तो आखिरत में भी अगर ये मोहब्बत बरकरार रही तो इस सोहबत का फ़ायदा दुनिया से लेकर के आखिरत तक इंशाअल्लाह मिलेगा। और बुजुर्गों की सोहबत उसका बड़ा फ़ायदा होता, इतना फ़ायदा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना फ़ायदा होता है बुजुर्गों की सोहबत का कि जानवर सोहबत अगर अल्लाह वालों की अख्तियार करता है तो इंसान बन जाता। शायद पढ़े लिखे लोग जानते हो कि दकियानूस के दौर में जिन असहाबे कहफ ने जालिम बादशाह के जुल्म से तंग आकर गार में जाकर के पनाह लिया, उन्हीं बुजुर्गों के रास्ते में चलते हुए एक कुत्ता भी हमरा हो गया था जिसे क़ितमीर कहा जाता, जिसका तस्करा भी मौजूद है कुरान अजीम में, जिनका पूरा वाक़या तफसील के साथ परवरदिगार आलम ने बयान। वो असहाबे कहफ अल्लाह वाले थे, रब के महबूबों में थे, परवरदिगार आलम की खास रहमतें उनके ऊपर। सैकड़ों बरस सोने के बाद परवरदिगार आलम ने उन्हें बेदार भी फरमाया और कुरान शाहिद है कि वो मरे नहीं हैं, आज भी सो रहे हैं। उनके बाल बढ़ते हैं, उनके नाखून बढ़ते हैं, वो आज भी सो रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ वो कुत्ता भी था जो रास्ते में भूखता रहा और उन अल्लाह वालों ने उसके भूखने पर जब उसे डांटा तो उसने जवाब बजुबाने हाल दिया था कि हम वो नहीं हैं जो आपकी मुखालफत में भूख रहे हैं, हम तो वो हैं जो आपकी मोहब्बत में आपके साथ चल करके आपके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। उन बुजुर्गों ने उसे अपने साथ लिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कल मैदान महशर में उस कुत्ते की रूह को निकाल करके बशक्ले इंसान जन्नत में डाल दिया जाएगा और जिस जालिम को रब तबारक व तआला ने जहन्नमी बनाया है उस जहन्नमी की रूह को निकाल करके उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में डाल दिया जाए। सगे असहाबे कहफ रोजे चंद पे नेका गिरफ्त मर्दुम शुद। शेख सादी फरमाते हैं असहाबे कहफ के कुत्ते ने चंद दिन अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार किया तो वो कुत्ता कुत्ता न रहा, आदमी बन गया। तो हम और आप तो इंसान है, अगर अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करेंगे तो ज़रूर उस बारगाह का फैज़ मिलेगा। ये और बात है कि कभी कभी हमें और आपको आजमाइश में डाला जाता है, ताखीर होती है, लेकिन ताखीर का मतलब महरूमी नहीं होती। बुजुर्गों की बारगाह का तो वो आलम होता है कि कभी कभी आदमी बुराइयां करता है तो उसे ढील दे दी जाती है, जैसे रब तबारक व तआला की बारगाह से उसकी जमीन पर रहते हुए परवरदिगार आलम के कितने ऐसे बंदे हैं जो उसी की नाफरमानी करते हैं, उसी का कहा नहीं मानते, उसी का दिया खाते हैं, उसी की ज़मीन पर रहते हैं, उसी को गलत कहते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम उनकी रस्सियों को ढील देता है। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहे। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जो रब तबारक व तआला की नाफरमानी करता वो बड़े ऐश के साथ दुनिया में रहता, लेकिन याद रहे कि अगरचे उसे दुनिया का ऐश नसीब होता है लेकिन कल आखिरत में ऐश व आराम का एक हब्बा भी उसे मैसर ना आएगा, एक जर्रा भी उसे मैसर ना आएगा।
उसके लिए सिवाय अजियत के, सिवाय तकलीफ के कुछ न होगे। लेकिन दुनिया में उसके लिए ढील का मिल जाना, उसकी रस्सियों को ढील दे देना, उसे छोड़ देना, ये इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह उससे राजी हो गया है। हमें और आपको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी बदआमाली है और हमें नुकसान नहीं पहुंचता तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह हमसे राजी है। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक हम रब तबारक व तआला की रजा के काम नहीं करेंगे तब तक परवरदिगार आलम हमसे राजी न होगा। आप किताबें उठा करके देख लो, परवरदिगार आलम ने जिनसे मोहब्बत किया है, जिन्हें अपनी बारगाह को कुर्ब अता किया है, हद तो यह है कि जिन्हें मनसबे नबूवत और रिसालत पर फाइज किया है, जिसे जितना बड़ा दर्जा दिया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनसे उतना ही बड़ा आजमाइश और इम्तिहान भी लिया है। उन्हें उतना ही तकालीफ से गुजारा भी गया, उतने ही मसाइब में डाला भी गया, उतनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है उन्होंने, और सिर्फ इसलिए कि रब राजी हो जाए। ये दुनिया की तकलीफ तो चंद रोज़ा है, आखिरत का आराम तो दायमी है, आखिरत का ऐश तो दायमी है। यहाँ पर परवरदिगार आलम की बारगाह से अगर हमारे लिए आजमाइश है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो इसे हम बर्दाश्त कर ले जाएं और रब को राजी करते रहें, तो कल मैदान आखिरत में परवरदिगार आलम का वो इनाम होगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वालों ने यही काम किया। आज जिस मुक़द्दस वली की बारगाह में बैठ करके हम और आप हाज़िरी की सआदत कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, इन अल्लाह वालों ने यही काम किया। अपनी बारगाह में आने वालों को अपनी बारगाह से करीब किया, और जब अपनी बारगाह से करीब किया तो फिर इन्हें रब की बारगाह से भी करीब कर दिया। आज ये कमेटी के लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से लगातार बेचारे मेहनत करते हैं, उर्स पाक की तकरीब को वक्त पर मुनक्किद करते हैं, ख्वाह 10 लोग रहें, लेकिन तकरीबात उर्स अपने तौर पर मुनक्किद होती है, उसकी सारी रस्में पूरी हो जाया करती हैं। बुजुर्गान दीन का यौम उर्स बड़ा ख़ास हुआ करता है। यौम आरास का आलम ये होता है कि हर बुजुर्ग की बारगाह से साल के हर दिन में लोगों को फैज़याब किया जाता है, लेकिन पूरे साल साहिबे उर्स की बारगाह से जितने फैज़ व बरक़ात बढ़ते हैं उसका कई गुना ज़्यादा यौम उर्स के दिन लोगों को नसीब हो जाया करता। इसलिए बुजुर्गों का उर्स किया जाता, ताकि उस दिन जो न पहुंच सका हो, जो ना आ सका हो, पूरे साल महरूम रह गया हो, इससे न पा सका हो, तो कम अज़ कम उस दिन उस बारगाह में हाजिर हो करके अल्लाह तबारक व तआला के महबूबों की बारगाह से फैज़ व बरक़ात हासिल करें। ये अहले कमेटी, मेंबरान, उसके ज़िम्मेदारान हज़रात बड़े दिनों से लगे हुए हैं, मेहनत करते, कोशिश करते। इन लोगों ने हमसे कहा कि कुछ इस्लाह कर दीजिए। हज़रत की बारगाह में लोग बैठे रहते हैं और बड़ी कमियां रहती हैं, और अभी स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठा ही था मैं, तो एक पर्चा भी आया, उसमें भी इस्लाह की ही बात की गई। इन हज़रात ने जो इस्लाह का मुतालबा किया वो पूरे साल में, और जो रुक्का लिख करके आया उसमें साल का 10 दिन कह लीजिए, और बिलखुसूस एक दिन, वो 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन होता है। एक साहब ने पर्चा भेजा है, जिसने भी भेजा हो, बहरहाल उनका मकसद इस्लाह है और इस्लाह होनी भी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जब 10 मुहर्रमुल हराम को आस्ताने मुबारका से ताज़िया निकलता है तो लोग हज़रत इमाम हुसैन की सदा बुलंद करते हैं, तो कहते हैं लोग हुसैन 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 हुसैन। ज़रा सा सुनने में भी अदबी मालूम होती है, या हुसैन कह दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें और आपको ऐसे भी अपने बड़ों का नाम लेना है तो अदब व एहतराम के साथ लेना चाहिए, और वो तो शहजादे रसूलुल्लाह का तज़किरा करना है, इमामुल अंबिया के बेटे का तज़किरा करना है, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहजादे का नाम लेना है जिस शहजादे की बदौलत इस्लाम हम और आप तक कायम रहा, जिस शहजादे की बदौलत सुबह क़यामत तक ता क़याम क़यामत इस्लाम जिंदा और पाइंदा हो गया है। जब उसी इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा शहीद करबला का तज़किरा करना हो तो मैं सभी नौजवानों से अरीज़ा पेश करूँगा कि इमाम आली मकाम का जब नाम लेना हो तो या हुसैन कहा करो, और अदब के साथ कहा करो, प्यार के साथ कहा करो, मोहब्बत के साथ कहा करो। नाम किसी का भी लो, जब अपने से बड़े का नाम लिया जाए तो अदब के साथ लिया जाए, और इमाम आली मकाम तो बड़ों के भी बड़े हैं।
इमाम अली मकाम तो सब बड़ों से भी बड़े हैं। इमाम अली मकाम तो शहजादे रसूलुल्लाह है, नबी खुज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे शहजादे हैं कि जिनसे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। बेशक बेशक, उनका नाम लिया जाए तो बहरहाल या हुसैन या हुसैना कह दिया जाए, ए मारे आका, ए मारे इमाम अली मकाम, ए मारे इमाम हुसैन, तो इस तरीके से अदब व एहतराम के साथ नाम लिया जाए। ये इस्लाह है आप हजरात के 10 मुहर्रमुल हराम के तो वक्त भी नहीं रह गया है। मेरा ख्याल है कुल 18 ही दिन बचे हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना मुबारक शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप इंशाअल्लाह रहमान 10वें मुहर्रमुल हराम योम आशूरा को, हाँ उस दिन भी बड़ी कमियां होती हैं, बड़ी बुराइयां होती हैं, बड़ी कोताहियां होती हैं हम और आपसे। कुछ कोताहियां तो ऐसी कि जिसे देख करके बड़ी तकलीफ होती है कि अब यही वक्त रह गया है, यही सब करने का ज़माना आ गया है। लेकिन फ़क़ाए किराम बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि असले काम, नफ्से जायज़ काम को किसी बुरे काम की वजह से मना नहीं किया जाएगा। जैसे फ़िक़ह की किताबों में लिखा हुआ है कि बुजुर्गान दीन के उर्स जो बनफ्से नफीस जायज़, उस दिन फैज़ो बरक़ात बढ़ते हैं। अब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में लोग जाके नाचना शुरू कर दें, गाना शुरू कर दें, ढोल बजाना शुरू कर दें, तो उनके इस गलत काम की वजह से उर्स को नहीं बंद किया जाएगा। उर्स अपनी जगह होता रहेगा, हाँ उस गलत काम से लोगों को रोका जाएगा कि अल्लाह वाले की बारगाह है, यहाँ ढोल तमाशे ना करो, यहाँ नाच गाने ना करो, यहाँ डांस नाच ना करो, यहाँ बुरी बातें ना करो। अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो तो अल्लाह वालों का काम करो और अल्लाह वाले जिससे राजी हो जाए वो फेल करो, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाए। बेशक। लेकिन किसी गलत काम की वजह से अच्छे काम को गलत नहीं ठहराया जाएगा। उसकी एक बड़ी मोटी सी मिसाल मैं दे दूं। आजकल हम और आपके यहाँ शादी ब्याह होता, उसमें कम बुराइयां नहीं होती हैं। औरतों का इख्तिलात, उरियानियत, फहाशी, फैशन को आम करना, फैशन का दिखावा, तो क्या उसकी वजह से शादी भी नाजायज हो जाएगी? क्या उसकी वजह से निकाह भी नाजायज हो जाएगा? अरे नफ्से निकाह वो जायज था, जायज है, जायज रहेगा। नफ्से निकाह सुन्नते दाइमा कायमा मुतवारिसा था, है, रहेगा। लेकिन अब सबसे निकाह को किसी गलत रस्म और रवाज की बुनियाद पर नाजायज ना कहे, हाँ उस गलत रस्म और रवाज को रोका जाएगा। नफ्स निकाह जायज़ रहेगा अपनी जगह। ऐसे बुजुर्गान दीन के अय्याम आरास हो, यानी बुजुर्गान दीन का यौम उर्स हो, उस दिन अगर कोई गलत काम होता है तो रोका जाए। यौम आशूरा आ जाए, कोई गलत काम होता हो तो उससे मना किया जाएगा। यौम आशूरा की जो फजीलतें बरकतें हैं वो अपनी जगह मुसल्लम है, उससे हर इंसान को फैज़ व बरकत हासिल करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, खुद बुराइयों से बचने और बुराइयों से लोगों को रोकने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत शेख रजब, हज़रत हुजूर सैयदी सरकार शाह चांद वली अलैहि रहमा का आज उर्स है। इस आस्ताने से हमेशा लोगों ने फैज़ उठाया, बेशक, और इंशाअल्लाह ताला ता क़याम क़यामत उठाते रहे। मोहल्ले के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फैज़ व बरकत तो उठाते हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो खड़े नहीं होते, ताउन नहीं करते। हालांकि चाहिए यह कि बुजुर्गान दीन का यौम उर्स हो, वो भी अपनी आबादी, जैसे मस्जिद है, हमसे आपसे दुश्मनी है तो आपकी वजह से मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। दुश्मनी आपसे मस्जिद के बाहर होगी, और अगर जुमा का दिन आ गया तो चलिए जुमा की नमाज किसी और मस्जिद में पढ़ लेंगे। ईद इनकी नमाज का वक्त आ गया तो ईद की नमाज तो जाएंगे ना ईदगाह में पढ़ने के लिए, या जहाँ मस्जिद में बड़ी नमाजें होती वहाँ तो जाएंगे ना पढ़ने के लिए। आप भी पहुँचे और आपका दुश्मन भी पहुँचा, अब वो दाहिनी तरफ खड़ा होगा या बाईं तरफ खड़ा होगा? अगर वो दाहिनी तरफ खड़ा हो गया और आप बाईं तरफ खड़े हैं, या आप बाईं तरफ खड़े हो गए वो दाहिनी तरफ खड़ा हो गया, दोनों सूरतों में जब नमाज की तकमील होगी तो दाहिने या बाएं आप खड़े हो या वो खड़ा होगा। जब आप नमाज से निकलेंगे और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे तो जहां फरिश्तों को आप सलाम करते हैं, अपने इमाम को सलाम करते हैं, वहीं दाहिने बाएं जानिब वाले मुक्तदी को भी तो सलाम करते हैं। तो ये कैसी अदावत है कि मस्जिद के अंदर जाकर के उससे सलाम करते हैं और बाहर निकल करके उससे अदावत कर लिया करते हैं। ये अदावत ठीक नहीं है। तो किसी की वजह से मस्जिद नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग हैं आस्थाने पर बैठे रहते हैं, अजान हो गई तो अपने घर चले जाते हैं,
कभी कभी सुना जाता है कि जुआ लोग खेलते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे भी तो शरीयत में जुआ हराम है। और अगर अल्लाह वाले की बारगाह में बैठ कर के आप खेल रहे हो तो समझ लो कि अल्लाह के एक वली को अपने गुनाह पर आप गवाह बना रहे हो, अपने गुनाह पर अल्लाह के एक वली को गवाह बना रहे हो। याद रहे, अगर फर्ज नमाज किसी की कज़ा हो जाती है तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते कि आला लेलान उसको न पढ़े, वो छुप करके पढ़ लिया करे ताकि उसकी नमाज कज़ा तो अदा हो जाए। अगर लेलान पढ़ेगा और लोग देखेंगे तो जानेंगे कि इसकी नमाज कज़ा हुई है, तो अपने गुनाह पर वो लोगों को गवाह बना लेगा। और अपने गुनाह पर लोगों को गवाह नहीं बनाना चाहिए। अब अल्लाह वाले की मुक़द्दस बारगाह में बैठ करके ऐसा गुनाह किया जाए तो हमें और आपको इस गुनाह से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ कमेटी के लोग उर्स करते हैं तो बड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। बहरहाल किसी भी काम के लिए मेहनत आदमी को करना ही पड़ता है और मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद ही कोई काम पाए तकमील को पहुँचा करता है। मेरी गुजारिश ये है कि ख़ास तरीके से ये तकिया पर या अहले मोहल्ला इस नेक काम में ज़रूर हिस्सा बटा लिया करें, शरीक हो जाया करें। और हम सब लोग जो कस्बे में रहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के इस मुक़द्दस वली का जब उर्स का मौका है तो शरीक हो जाया करें। और शिरकत से हमारा आपका फ़ायदा ही होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और कमेटी का ताउन अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान यही बच्चे, यही नौजवान होंगे जो अच्छा काम करेंगे और आने वाली नस्लें इनको देख करके इनसे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के इस महबूब वली का उर्स जैसे एक ज़माने से आज तक होता आया, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होता रहेगा। तो चाहे 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन हो या यौम उर्स हो, जब भी कोई काम यहाँ करना हो तो आपस में सब लोग राय मशवरे से उस काम को कर लिया करो। जहाँ अल्लाह वालों की बारगाह का मौका आ जाए, जहाँ अल्लाह के घर की बारी आ जाए, जहाँ नमाज की बारी आ जाए, जहाँ उर्स की बारी आ जाए, तकरीबात की बारी आ जाए, वहाँ अपनी सारी अदावत अपने घर रख करके शरीक हो जाया करो, सब मिल करके अच्छे काम कर लिया करो। तुम्हारा इत्तेहाद तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा इख्तिलाफ याद रहे तुम्हारी मौत है। तो हमें और आपको आपस में इख्तिलाफ नहीं रखना चाहिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिल करके मशवरे से सारा काम कर लेना चाहिए। अल्लाह का हुक्म भी है, वो अमरहुम शोरा बैनहुम, मुसलमानों के आपस के सारे काम आपस के मशवरे से तय हो जाया करते हैं। तो आपस में बैठ जाया करो, मशवरे कर लिया करो। और अगर एक दूसरे के दिल में किसी तरह की कुदूरत है तो बजाय गैर से कहने के उसी से कह लिया करो। ये आपकी तकलीफ भी दूर हो जाया करेगी, इकट्ठा हो जाओगे, दिल खुश हो जाया करेगा और आप मिल जाओगे। तो याद रहे, अल्लाह के नबी नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमाअत, परवरदिगार आलम का दस्ते कुदरत जमाअत के ऊपर हुआ करता है। तुम्हारी जितनी बड़ी जमात होगी अल्लाह का उतना ही बड़ा रहमो करम तुम्हारे ऊपर शामिल हाल हो जाया करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको मिलजुल करके नेक और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, यहाँ आस्थाने पर जो लोग बैठे रहते हैं उनसे गुजारिश और है, अगर आप यहाँ वक्त गुजारते हैं और बैठते हैं तो कम से कम इस बात का भी ख्याल रखा करो कि अगर मस्जिद में अजान हो रही है और आप यहाँ मौजूद हो तो नमाज भी पढ़ लिया करो। नमाज तो फर्ज है आपके ऊपर, सब कुछ करने का वक्त आपके पास है और अगर अजान हो गई तो सिर्फ नमाज ही पढ़ने का वक्त नहीं है, नमाज पढ़ लिया करो। अगर किसी जरूरत के तहत जरूरत वाजिबा है, आप नहीं ठहर सकते हो, कोई मुश्किल काम है, मुश्किल वक्त है, तो हम अगर उठ करके चले भी गए तो जहां रहो वहीं नमाज अदा कर लिया करो, लेकिन नमाज वक्त पर पढ़ लिया करो। नमाज फर्ज है, परवरदिगार आलम की बारगाह में इस सिलसिले में आपको जवाबदेह होना पड़े। बहुत सारी हदीसों से और बहुत सारे अक़वाल सहाबा से किताबें भरी पड़ी हैं कि अल्लाह की बारगाह में अगर मोमिन से कोई सवाल सबसे पहले आखिरत में किया जाएगा वो तो नमाज के ताल्लुक से होगा कि तुम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। मोमिन से और गैर मोमिन से आखिरत में अगर कोई सवाल होगा तो वो उसके अकीदे के मुतालिक सवाल होगा कि तुम्हारा अकीदा कैसा था, अकीदा तुम्हारा दुरुस्त था कि नहीं, तुमने अल्लाह को माना कि नहीं माना, रसूल की रिसालत का इकरार किया कि नहीं किया,
और कलमा तय्यबा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ईमान लाया कि नहीं लाया, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को तस्लीम किया कि नहीं किया। लेकिन अगर मोमिन होगा वो अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, अंबिया मुरसलीन पर ईमान है, कुतुब समाविया पर उसका ईमान है, सहाबा किराम की ताजीम करता है, अल्लाह वालों को मानता है, कुरान और हदीस की बातों को मानता है। अब आखिरत में उससे उसके अमाल के बारे में सवाल होगा तो सबसे पहले उससे नमाज के ही ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ लिया करें। कोशिश ये रहे अगर आप यहाँ मौजूद है तो मस्जिद ही में पढ़ लो, नहीं अगर आप हैं तो जहाँ रहे वहाँ अदा फरमा लिया करें, लेकिन नमाज न छोड़ें। हाँ, अगर आपके सामने कोई मजबूरी है तो अब उस मजबूरी पे जहाँ आप मौजूद हो वहाँ नमाज पढ़िए। आक़ाए करीम इमामुल अंबिया खातिम पैगम्बरा वजह तख्लीक़ कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हम सब लोगों को अपना घर और अपने महबूबीन की बारगाहों पर हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, मैंने एक आयती करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू माअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, यानी सच्चों के नक्शे कदम पर चलो। साथ रहने का मतलब यही है कि उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलो। वरना ये अल्लाह वाले हमसे बहुत ज़माना पहले, मेरा ख्याल है शायद हमारे कस्बे में कोई फर्द नहीं होगा जिसने हुजूर शाह चांद वली रहमतुल्लाह अलैह को देखा हो या उनकी सोबत अख्तियार किया हो। हमारे मोहल्ले में हुजूर सैयदी सरकार आक़ाई नेमत शेख रजब बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन बारगाहों से फयूज़ बरक़ात मिलते हैं। इससे पता चलता है कि किसी ज़माने में तो रहे होंगे और यहाँ की इस्लाह के लिए, हिदायत के लिए तशरीफ लाए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के वास्ते अगर कोई गिरोह बाकी रखा है रुए ज़मीन पर तो अपने महबूबीन की जमात को बाकी रखा। ये अल्लाह वाले हैं। जैसे हजरत आदम से लेकर के नबी आखिरुज़्ज़मा तक हर दौर में, हर जमाने में, हर वक्त में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम को भेजा, रसूलाने इज़ाम को भेजा और नबी आखिरुज़्ज़मा के बाद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का दौर आया। अब क़यामत तक परवरदिगार आलम ने हिदायत का रास्ता अपने इन अल्लाह वालों के हवाले फरमा दिया। अब ये दुनिया में लोगों की हिदायत फरमा, और ये हिदायत का जरिया तो वो है मोहतरम कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में तो हिदायत किया ही किया, विसाल फरमाने की बात भी हिदायत का सिलसिला जारी है। इनके बारगाह में आने वाला अपने अकीदे का दुरुस्त होता, इनके बारगाह में आने वाला अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता है, इनकी बारगाहों से वाबस्ता रहने वाला परवरदिगार आलम की बारगाह से रहमतो नूर का हकदार भी होता है। और अगर ये चाह लेते हैं और अपना कुर्ब अता करते हैं, खुद राजी होते हैं तो रसूल की बारगाह का मर्जी बना दिया करते हैं। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे राजी होते हैं अल्लाह भी उससे राजी हो जाया करता है। इन बुजुर्गान दिन की बारगाह वो बारगाह होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के नक्शे कदम पर चलो, उनका तरीक़ा ज़िंदगी अपनाओ, उनके रहन सहन को अपनाओ, उनकी ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाओ। अगर उनके तरीक़े पर तुमने ज़िंदगी गुजारी तो जैसे अल्लाह उनसे राज़ी है तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे उनके ऊपर रहमत नाजिल किया है तुम्हें भी उनके सदक़े में इस लायक बना देगा कि तुम पर रब की रहमत